राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिग साइज़, बिग क्या वेरी बिग साइज़ एक ट्रैवल बैग, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है सबके। और यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पीस रेडी किए हैं और दोनों पीस की जो लंबाई चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर भी। तो ये है 14 बाई 20 इंच और इन दोनों पीस को मैंने रबर सीट बीच में इंसर्ट की है। और नीचे मैंने जो बेड शीट का कपड़ा लगाया है और ऊपर हमारा जो है मेन फैब्रिक है। इस तरीके से आपको 2 पीस रेक्टेंगल पीस रेडी कर लेने हैं 14 बाई 20 के। और यहाँ पर मैं यहाँ पे 2 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहे 2.5 इंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच पे लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्ट्रैप जितना ज़्यादा ऊपर तक आए उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बिग साइज़ ट्रैवल बैग है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, तो जो आपकी स्ट्रैप है ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होनी चाहिए। अब मार्क को सीधा करके दोनों साइड मार्क के सिलाई लगानी है। देखिए, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो मार्क है हमारा, उस पर से हम कट कर देंगे इसको। बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं इस बैग को समझाने वाली हूँ और आप देखते ही ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। अब देखिए, मैंने सेम साइज़ की यानी 20 इंच की यहाँ पे जिप ली है और इसमें 2 रनर इंसर्ट किए हैं, एक साइड से और दूसरा उसके अपोजिट साइड से। इस तरीके से अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए और आपको यहाँ पे जिप को सीधा अटैच कर लेना है। देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाएंगे। जो प्रेस स्टिच है बहुत ही अच्छे से आसानी से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आपको लगानी है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रैवल बैग जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बैग है, ख़ासकर सर्दियों में। जब सर्दियों में शादियों वगैरह का सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, हमारे गर्म कपड़े भी हो जाते हैं। जब आप लेकर जाते हो, शादी के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो बहुत सारे बैग हो जाते हैं। तो बहुत सारे बैग ना लेकर आप 1 या 2 बैग में सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इतना बड़ा बैग है कि एक ही बैग में आपका बहुत सारा सामान आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा मतलब। अब देखिए, दूसरी साइड से भी हमने यहाँ पे जिप को अटैच कर लिया है। जो हमने कटिंग किया हुआ पार्ट था वो भी इसमें जॉइंट करके और इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर 2 पॉकेट भी बना सकते हैं या फिर आप सिंगल पॉकेट भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे रखना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से बना लिया है हमने। अब आपको देखना है, ध्यान रखना है कि आपको पहले स्ट्रैप लगानी है। ये नहीं है कि आप स्ट्रैप बाद में लगाएं, स्ट्रैप आपको पहले लगानी है और उसके बाद में आपको पॉकेट बनाने के लिए नीचे कपड़ा रखना है, कपड़ा जॉइन करना है। तो इस तरीके से हमने 4-4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है और यहाँ से नीचे से 11 इंच पे ऊपर तक। देखिए, दूसरी साइड लगा के दिखा रही हूँ 4 इंच पे इस तरीके से ऊपर तक। और इस 4 इंच वाले मार्क को 11 इंच तक आपको रखना है और इस तरीके से सीधा कर देना है। तो जहाँ तक 11 इंच वाला मार्क है हमारा, वहाँ तक आपको स्ट्रैप को जॉइंट करना, लगाना है, स्टिच करना है। तो देखिए, स्ट्रैप की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रैप की लंबाई आपको 55 से 56 इंच तक लेनी है। आप 60 तक भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से मार्क के अंदर की साइड रखते हुए बिल्कुल बराबर बराबर आपको स्टिच करना है। तो मैं आपको एक स्ट्रैप को स्टिच करके दिखाती हूँ एक साइड से। देखिए, इस तरीके से। तो बिल्कुल मार्क के बराबर बराबर हमने रखा है, मार्क के ऊपर इस तरीके से। और 11 इंच पे जो मार्क हमारा लगा है वहाँ तक हमें स्टिच करना है। और इस तरीके से देखिए, यहाँ से डबल ट्रिपल सिलाई करके अब यहाँ से हम टर्न करना है। तो हम इस तरीके से एक जो होता है रेक्टेंगल टाइप में हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे, यानी कि स्ट्रैप को अटैच कर देंगे। ये कर दिया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड रखेंगे, बिल्कुल मार्क के ऊपर साइड में इसी तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सेम तरीके से आपको दूसरे पीस में करना है, क्योंकि दूसरे पीस में हम कोई भी जिप नहीं लगाएंगे। तो सिंपल रखेंगे, तो सिंपल ही आपको इसी तरीके से मार्क लगा के स्टिच कर देना है स्ट्रैप को। तो ये ले लिया है। अब देखिए, हम जो फैब्रिक है नीचे का लाइनिंग पीस वो लेंगे और लाइनिंग पीस जो लेंगे वो 14 बाई 20 का ही लेंगे और चारों तरफ से स्टिच कर देंगे।
तो स्टिच कर दिया है इस तरीके से। ये हमारी बड़ी पॉकेट रेडी हो गई है। अगर आप चाहते हैं 2 पॉकेट बनाना तो बीच में ऊपर तक सिलाई लगा सकते हैं, एक रनर एक साइड और एक रनर दूसरी साइड रखते हुए, तो आपकी 2 पॉकेट यहाँ पे बन जाएगी। तो वो आपकी इच्छा है कि आपको 1 रखनी है या 2 पॉकेट्स बनानी है। अब इस तरीके से देखिए ये लिया है, ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो मैंने ली है 12 इंच और जो लंबाई है इसकी है 48 इंच। तो 48 इंच क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारे जो पीस मैंने स्ट्रैप लगाई है उसकी चौड़ाई है 20 इंच और जो आपने उसकी हाइट है वो है 14 इंच। तो 14 इंच दो साइड होगी तो 14 14 28 और 20 इंच को प्लस करेंगे तो वो आपकी आएगी 48 इंच यानी कि 48 इंच। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 48 इंच लिया, लेकिन मेरी 1 इंच एक्स्ट्रा आ रही है यानी 48 की जगह 49 इंच का है ये। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे करूँगी, मैं इसको कट नहीं करूँगी। अब यहाँ पे 3 इंच में निशान लगाया है और देखिए इस निशान को मैं कट कर रही हूँ एक साइड से। अब यहाँ पे जिप को अटैच करेंगे सेम तरीके से। कर लिया है हमने अटैच। अब देखिए इसी तरीके से लाइनिंग का एक फैब्रिक लेंगे। चौड़ाई आपको रखनी है 12 इंच और लंबाई आपको जितनी भी लंबी आप पॉकेट बनाना चाहते हैं आपको 14 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो ये 12 बाई 12 का मैंने लिया है, आप 12 बाई 13 या 14 भी ले सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे। देखिए अब इसको क्या करना है, नीचे की साइड से हमें फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले नीचे की साइड फोल्ड करते हुए और ऊपर की साइड बराबर बराबर रखेंगे और फिर आपका बाकी की तीनों साइड्स हैं देखिए इस तरीके से पलटते हुए बाकी की तीनों साइड्स भी सिलाई कर देंगे। मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा था लेकिन मैंने आपको मेजरमेंट बता दिए हैं कि आपको कितना लेना है, स्क्रीन पर भी दिखा दिए हैं। 12 बाई 12 या फिर 12 बाई 13 या 12 बाई 14 आप कोई भी ले सकते हैं। अब आपको सेम दूसरी साइड करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ से लेना है, यानी 3 इंच की जगह मैं यहाँ पे 4 इंच लेने वाली हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे इस साइड 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 4 इंच पे मार्क करके इस मार्क को सीधा कर देंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने 3 इंच वाला किया था और इसी तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए अब मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से 12 इंच की एक जिप लेनी है 1 रनर के साथ और इसको भी अटैच कर देना है। अटैच कर दिया है बिल्कुल सेम तरीके से। आपको इस साइड भी लाइनिंग भी इसी तरीके से लगा लेनी है। तो लगा लिया है हमने लाइनिंग, 2 पॉकेट हमारी दोनों साइड रेडी हो गई है। अब हम देखिए इस तरीके से रोंग साइड से इसको टर्न करते हुए फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर का मार्क लगा लेंगे। तो सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब आपको सेंटर के मार्क से 5 इंच एक साइड और 5 इंच दूसरी साइड मार्क का निशान लगाना है। तो जो आपको अंदर ना एक सीक्रेट पॉकेट में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सीक्रेट पॉकेट हमें बनानी है क्योंकि कस्टमर का मेरे पास ऑर्डर था कि कस्टमर ने बताया था, रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक अंदर नीचे की साइड बेस में सीक्रेट पॉकेट बनाना। तो वही सीक्रेट पॉकेट हम बनाने वाले हैं। तो मार्क लगा लिया है हमने। इसी तरीके से देखिए चौड़ाई आपको 12 इंच ही रखनी है और जो लंबाई है वो आपको दोनों पीस की अलग अलग रखनी है। एक पीस की लंबाई जो है 8.5 है और एक पीस की लंबाई 3.5 है। तो यहाँ पे ले ली है और कुछ आपका फोल्ड होगा तो आपका वही मतलब कम ही रह जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से सेम तरीके से आपको यहाँ पर जिप अटैच करनी है लाइनिंग के साथ। तो ये देखिए 12 इंच की ही आपको जिप लेनी है। अगर आपकी 12 इंच की नहीं है, कम की ले रहे हैं तो आपको साइड्स में कपड़े से फिनिश करना है। तो देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मेरा है मैंने कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो मार्क हमारा साइड में लगा हुआ है उस पर रखेंगे और देखिए दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरीके से अब चारों तरफ से आपको स्टिच लगानी है। तो मैं आपको स्टिच लगा के दिखाती हूँ कि आपको सील के दिखाती हूँ कि आपको कैसे सिलाई करनी है। तो ये आपकी बेस में नीचे की तरफ एकदम सीक्रेट पॉकेट रेडी हो जाएगी। ये पॉकेट आपको जैसे आप कपड़े वगैरह स्टोर कर लेते हैं, अपने बैग में कपड़े ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। जब आप सारे कपड़े निकाल लोगे तब ही आप इसको
देख सकते हैं। एक तरह से बिल्कुल हिडन पॉकेट है ये, और यहाँ पर आप अपने मान लिया पैसे वगैरह हैं या कुछ ऐसी ज्वेलरी है, गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी वगैरह है, वो छिपा कर रखना चाहते हैं शादी वगैरह में ताकि गुम ना हो जाए, तो वो आप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बिल्कुल सीक्रेट पॉकेट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। और काफ़ी अच्छे साइज़ की ये पॉकेट रेडी हुई है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इस बेस में हमारी 3 पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। अब देखिए इस बेस को हमें जॉइन कैसे करना है। जो 3 इंच वाली साइड है हमने जिप लगाई है, 3 इंच वाली पॉकेट्स है जो हमने ऊपर की साइड ली है, तो वो वाली साइड आपको लेनी है पहले, वहाँ से आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो 4 इंच वाली साइड्स है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, जो हमारा 1 इंच था या फिर आपका जो भी है एक साइड से आपका एक्स्ट्रा निकालना है, तो वो आपको जो है वो एक साइड से 4 इंच वाली साइड से ही एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए देखिए आपको तीनों साइड सिलाई कर देनी है। तो ये एक पीस देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया कर रही हूँ। और फ्रेंड्स जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत ही अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अगर आपकी कोई शिकायत है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं आपको सही-सही जवाब दे सकूँ, और हर कमेंट का मैं सभी को जवाब देती हूँ। जो भी कोई कुछ भी कमेंट्स करता है तो उसका मैं सभी को जवाब ज़रूर देती हूँ। तो देखिए इसका फ्रेंड्स ये दूसरे वाला पार्ट है जो हमने लिया है। अब यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से अटैच करना है, तो ध्यान रखना है कि आपको 3 इंच वाली साइड से ही अटैच करना है। तो देखिए जो दूसरा पार्ट है वो भी हम 3 इंच वाली साइड से ही लेके अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं, मैं आपको दोनों पीस अटैच करके दिखा रही हूँ, तो बहुत ही ईज़िली अटैच हो जाते हैं। और रबर सीट ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या रबर सीट ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन रबर सीट से ना एक सेफ बहुत अच्छी आती है, और जो फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, और जो स्टफनेस है बहुत ज़्यादा स्टिफ बैग बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, रबर सीट ख़राब नहीं होती है। फ़ोम सीट जो है आप जितना धुलेंगे, 1 से 2 बार धुलते ही फ़ोम सीट कितना भी आप क्विल्ट कर लो वो फटने लग जाती है, और वो नीचे की साइड दब जाती है, और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब उसका जो सेफ है वो अच्छी नहीं रहती है। तो फ़ोम सीट मुझे इस वज़ह से अच्छी नहीं लगती है, और रबर सीट का क्या है कि आप कितनी बार भी धो लें, कुछ भी करें, लेकिन रबर सीट फटती नहीं है। बैग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रबर सीट का। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम तीनों तरफ से इसकी सिलाई करके बिल्कुल रेडी कर लेंगे इसको। ये हमारा रेडी होने वाला है, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो एक ही साइड से 4 इंच वाली साइड से हमारा बच जाएगा। ये देखिए। तो देखिए एक ही साइड से हमारा 1 सवा इंच के करीब हमारा बच जाएगा, देखिए, ये बच गया है। तो अब इसको पहले हम सिलाई लगा लेंगे, साइड से बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करते हुए थोड़ा-सा नीचे की साइड लेते हुए, इस तरीके से प्रॉपर पहले हम सिलाई लगा लेंगे, देखिए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको अब हम कट कर देंगे। तो मैं देखिए इस तरीके से कट करके इसको निकाल रही हूँ एक्स्ट्रा को, ये देखिए। अब देखिए हमें इसका ऊपर वाला फ्लैप रेडी करना है, तो ये फ्लैप हम अलग ही स्टाइल में बनाएंगे, एक बिल्कुल सीधी जिप हमें नहीं लगानी है। तो जब हमें सीधी जिप नहीं लगानी है तो उसके लिए हमें 1.5 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पे 13.5 लिया है, और इधर मैंने लिया है 21.5, क्योंकि जो 12/20 का हमें लेना था, लेकिन 12/10 का ना लेके हमने 1.5 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच पे मार्क करेंगे, आप कितना भी कर सकते हैं, 1 इंच पे या फिर 1.25 इंच पे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच के करीब 1 इंच लिया है मैंने, और यहाँ से पहले हम सेंटर का मार्क लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए ये लगा दिया है,
अब देखिए दोनों साइड हमें क्या करना है, जो सेंटर का मार्क है, सेंटर के मार्क से 8 इंच एक साइड लेने वाली हूँ मैं और 8 इंच एक साइड, तो यानी कि 16 इंच जो है हमारी जो जिप जो फ्लैप बनेगा वो 16 इंच की चौड़ाई का बनेगा। देखिए, और इसमें आप कोई भी गर्म कपड़ा भी है, सभी कपड़े बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि जो फ्लैप होगा वो हमारा, उसकी चौड़ाई बहुत अच्छी होगी, एक अलमीरा की तरह उसका जो है जो फ्लैप है वो अलग ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे अब। तो जो हमने 8 इंच वाला मार्क लगाया है उसमें देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया हमने नीचे तक, दोनों साइड 8 इंच का मार्क करके, और यहाँ से देखिए नीचे से 8 इंच पे से ऊपर की साइड हमें गोलाई देनी है इस तरीके से। थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, आप 1.5 से 2 इंच का गोलाई ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे 2 पीस निकल गए हैं। पहले हम एक पीस में देखिए इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट में जो है जिप को अटैच करना है। तो जिप जितनी भी अटैच होगी आप ले सकते हैं, या तो आप पहले मेज़रमेंट ले लीजिए, लेकिन इस वाले पार्ट का मेज़रमेंट लेना है आपको, दूसरे वाले पार्ट का नहीं लेना है, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट का लेंगे तो इस वाले पार्ट में जिप छोटी पड़ जाएगी। तो आपको इसी तरीके से मैं डायरेक्टली जिप को अटैच कर रही हूँ, और जितनी भी अटैच होगी उसके बाद ही मैं जिप को कट करूँगी। देखिए, तो इस तरीके से जिप को अटैच करते हुए जाना है आपको। बहुत ही इजीली आपकी जो जिप है वो अटैच हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप ये बैग बना सकते हैं विद मल्टी पॉकेट। बहुत ज़्यादा पॉकेट भी बहुत सारी है, और साइज़ भी आपका इतना अच्छा है कि आप खुश हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया है। पहले मैंने एक ही बैग बनाया था, लेकिन वो बैग भी हाथों हाथ चला गया, और उसके बाद मुझे कई ऑर्डर मिले हैं इस बैग की। इस बैग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ट्रैवल के लिए फ़िलहाल। तो देखिए इस तरीके से अब अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पहले मैंने नोचेस लगा लिए हैं राउंड में, गोलाई जहाँ पे थी हमारी, ताकि शेप अच्छे से आ जाए, झोल ना आए। और इस तरीके से आपको यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच लगा देनी है पूरे पे। तो बहुत ही आसानी से आपकी जिप अटैच हो जाएगी, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे प्रेस स्टिच लग जाएगी। तो ये हो गया है। अब इस जिप को खोल लेंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो रखेंगे सीधी साइड, अंदर की साइड ही रखनी है आपको, और इस तरीके से इस पे भी अटैच करनी है, और आपको इस पे भी प्रेस स्टिच लगा लेनी है। तो वही किया है मैंने, प्रेस स्टिच भी लगा ली है और जिप को अटैच कर लिया है अच्छे से। और अब हमें करना क्या है, तो देखिए इस तरीके से सेंटर निकालना है दोनों पीस का। ये इसका सेंटर है, और इस पीस का भी जो है सेंटर निकालेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए अब सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, और पहले हमें करना क्या है, पिन लगा देने हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए पिन लगाना है, ताकि जो रनर आप इंसर्ट करें तो वो आपके जो है ऊपर नीचे ना जाएं, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपके रनर जो है वो इंसर्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर भी, इधर भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बस आपको पिन कर लेना है, बराबर बराबर रखते हुए बिल्कुल। तो इधर भी मैंने पिन कर लिया, तो बहुत ही अच्छे से आपका फ्लैप रेडी हो जाएगा। ये हो गया। अब आप इसमें रनर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से देखिए बराबर बराबर लेके आएंगे पहले, और यहाँ पर बिल्कुल बराबर रनर को लाते हुए अब यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे दूसरे वाला जो पार्ट है। तो देखिए ये हमारा रनर इंसर्ट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा रनर इंसर्ट करना है दूसरी साइड से। तो 2 रनर आपको ले लेने हैं। तो देखिए मैंने दोनों रनर इंसर्ट कर दिए हैं, और जो हमने पिन लगाई थी वो भी मैंने निकाल दी है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड से बराबर बराबर मेज़रमेंट लेते हुए आपको ये 12 बाई 20 इंच का यहाँ से पार्ट निकालना है। तो पहले ऊपर से मेज़रमेंट करते हुए लंबाई लेंगे हम, यहाँ से 12 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो ये 12 इंच आपका आ रहा है यहाँ तक। देखिए
तो यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा दिया। सेंटर का पॉइंट हमने पहले निकाल ही रखा है, सेंटर मार्क। और अब इधर से हम 10 इंच पे मार्क लगाएंगे, देखिए। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 10 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से भी 10 इंच पे मार्क करना है, देखिए यहाँ पे 10 इंच आपका आ रहा है। और इसी तरीके से ये वाला 10 इंच नीचे की साइड मिलाते हुए 12 इंच तक, और यहाँ पर भी देखिए 10 इंच पे मार्क करेंगे सेंटर से। और ये आपका 12 बाई 20 इंच का जो है पीस वो रेडी हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा आपका आ रहा है उसको आप कट कर लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल मैं इसको कट करके बिल्कुल 12 बाई 20 इंच में रेडी कर लूँगी। ये हो गया। अब हमें देखिए जो हमने पीस ये रेडी किया था, बैग रेडी किया था, अब इसको इसी तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से रेडी हुआ था हमारा। और यहाँ पे ये नीचे वाली पॉकेट्स है, और इस तरीके से आपको लेना है, सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए। पहले हमें जो लंबे वाली साइड है, दोनों साइड उन पे सिलाई लगानी है, अटैच करना है, देखिए। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी अटैच करना है। फिर हमारी छोटे वाली साइड्स हैं, दोनों साइड्स उनको अटैच करना है। तो ये आपका बैग तैयार हो जाएगा। रफ एंजिस आप पाइपिंग से क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बैग के देखिए पूरा फाइनल लुक यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस तरीके का बैग आपका रेडी होगा। आपको बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर बैग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी से समझ आई है, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।